शुरू करें हम लोग क्लास से। 3 क्वेश्चंस। सी expressed her gratitudes to all those who supported her। ए बी सी और कोई गलती है नहीं है तो नो है डी। सेकंड, ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज वर्थ सीइंग। और कोई गलती नहीं है तो नो एरर, ये पार्ट तो हमेशा रहना ही है। थर्ड, योर ओवर डिपेंडेंट on others will harm you। ए बी सी और कोई गलती नहीं तो नो एरर। होनी चाहिए, ओके होनी चाहिए। देखेंगे संडे को भी कुछ बात कर लेता हूं मैं, संडे को भी कर देंगे। क्वेश्चन का जवाब भी आने लगा आजकल, तो जवाब फटाफट आने लगता है। 1 का ए, 2 का ए, 3 का ए। 1 का ए, 2 का ए क्या कह रहे हैं? क्या चलेगी क्या? क्लास तो चल रही है, क्लास चलेगी क्या मतलब? क्लास तो चल रही है, क्लास तो चल रही है। लेट से ज्वाइन किया आपने क्या? क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है। क्लास को स्टार्ट हुए 5 मिनट हो गया मेरे ख्याल से। तो 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिए, जवाब भी लोगों ने दे दिया है। तो 1 का ए में क्या गलती है? अब कह रहा सी एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटिट्यूड्स टू ऑल दोज हु सपोर्टेड हर, क्योंकि उसने उन सभी के प्रति अपना आभार जताया। उसने उन सभी के प्रति आभार जताया जिसने उसकी मदद की थी। तो ग्रेटिट्यूड क्या है? आभार। ये तो भाव है ना, कृतज्ञता। किसी के प्रति जो हम एहसान महसूस करते हैं उसको ग्रेटिट्यूड कहते हैं। एहसान, आभार हिंदी में कहते हैं। तो ग्रेटिट्यूड, एहसान या आभार तो महसूस करने की चीज है। यानी ग्रेटिट्यूड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग प्लूरल नहीं बनाते। तो ये जो ग्रेटिट्यूड लिख रखा है ये क्या है? गलत है। इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं थी। ग्रेटिट्यूड सिर्फ क्या होता है? ग्रेटिट्यूड, आभार, एहसान। तो आभार या एहसान जो है वो सिर्फ दिल से मानने की चीज है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको सिर्फ हम लोग महसूस करते हैं। ठीक है, आभार या एहसान को हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ महसूस करते हैं, सिर्फ दिल से मानने की चीज है। ये दिल से मानने की चीज है। दूसरे में क्या जवाब दे रखा है सबने? 2 का भी ए और 3 का भी है। तो कमाल हो गया। आज के तो तीनों क्वेश्चन का आंसर ए ही निकल रहा है। 1 का ए, 2 का ए, 3 का ए। कमाल हो गया। तो इसमें क्या गलती है? तो इसमें गलती है ब्यूटी के पहले
द होना चाहिए। तो ब्यूटी तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ किसकी ब्यूटी की बात हो रही है? सिर्फ कश्मीर की ब्यूटी की, तो पर्टिकुलर हुआ। और जैसे कश्मीर की ब्यूटी की बात होगी तो बी फिर स्मॉल भी हो जाएगा, तो क्या होगा? द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, क्योंकि अब सिर्फ कश्मीर के ब्यूटी की बात हो रही है, और किसी ब्यूटी तो हर जगह है, सुंदरता कहाँ नहीं है? सुंदरता तो हर जगह है, पूरे नेचर में सुंदरता भरी हुई, ब्यूटी भरी हुई है। लेकिन इस सेंटेंस में जो ब्यूटी की बात हो रही है वो किसकी ब्यूटी की बात हो रही है? तो सिर्फ कश्मीर की, इसलिए पर्टिकुलर हो गया। तो पर्टिकुलर हो गया तो इसमें क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। क्लियर है? द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। देखिए नाउन से हम लोग ने कितने क्वेश्चन, सिर्फ नाउन के कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हम लोग ने। योर डिपेंडेंट ऑन अदर्स विल हार्म यू, इसमें भी यही गलती है। योर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? निर्भर, आश्रित। तो तुम्हारा निर्भर कोई मतलब बना, तुम्हारा निर्भर तुमको नुकसान पहुंचाएगा, तुम्हारा निर्भर दूसरे पर, हम कह रहे तुम्हारा निर्भर दूसरे पर तुमको नुकसान पहुंचाएगा। तुम्हारा निर्भर होगा क्या? क्या जैसे मैं निर्भर हूं तो आई एम डिपेंडेंट, कहते हैं मैं आत्मनिर्भर हूं तो क्या होगा? आई एम सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। तो डिपेंडेंट का मतलब तो निर्भर होता है, ये एडजेक्टिव है। हमें तो कहना चाहिए तुम्हारी निर्भरता, तुम्हारी दूसरों पर निर्भरता तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारी दूसरों पर निर्भरता या तुम्हारा दूसरों पर निर्भर होना ये तुम्हें नुकसान पहुंचे, यानी हमें नाउन की जरूरत थी, और ये डिपेंडेंट क्या है? एडजेक्टिव है। तो हमें यहाँ क्या करना था? डिपेंडेंस। क्या करना था? डिपेंडेंस, कि योर डिपेंडेंस ऑन अदर्स। क्या हो जाता है? योर डिपेंडेंस ऑन अदर्स, कि तुम्हारी निर्भरता जो है वो दूसरे पर, वो तुम्हारा नुकसान करेगा। डिपेंडेंस होना चाहिए था। क्लियर है? कितने प्यार से गलती पूछता है, कितने प्यार से एरर पूछता है। क्या कोई कुछ कहना चाह रहा है? सर आई एम फ्रॉम किसान परिवार, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, घर पे रिनोवेशन चल रहा है। मेरे में क्यों नहीं चल रहा है? सर ये मैं समझा नहीं, मैं क्या क्या कह रहे हैं ममता, ये समझा नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं किसान परिवार से हूं, मेरे लिए संभव नहीं है, मतलब क्या शनिवार रविवार के क्लास की बात कर रहे हैं? किस चीज की बात कर रहे हैं ममता? क्या कहना चाह रहे हैं बताएंगे? क्या कहना चाह रहे हैं? आपने जो लिखा है कि सर आई एम फ्रॉम किसान परिवार, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, किसकी बात कर रहे हैं? क्या पॉसिबल नहीं है बताओ? घर पे रिनोवेशन चल रहा है, मतलब क्या संडे के क्लास की जो मैंने बात की उसकी बात कर रहे हो कि संडे को क्लास लेना आपके लिए पॉसिबल नहीं है? क्या कहना चाह रहे हैं ममता, फटाफट बताओ। और एक बच्चा कह रहा है कि मेरे में चल क्यों नहीं रहा भाई? तो अगर चल नहीं रहा तो आप थोड़ा सा जो हेल्प नंबर होगा ऐप पर, उस पर कॉल कीजिए। हो सकता है आपके नेट में प्रॉब्लम हो, या कुछ हो सकता है, कभी कभी नेट नहीं आता, कभी कभी फोन सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा संडे वाली क्लास, ओके संडे वाली क्लास, कोई बात नहीं। जो सबके लिए पॉसिबल है वही काम होगा, जो सबके लिए पॉसिबल है वही काम किया जाएगा। और जो कह रहे हैं कि हमारा दिख नहीं है, ये चल नहीं रहा है, रेनू रेनू कह रही है हमारा क्यों नहीं चल रहा है। तो रेनू जो फोन नंबर होगा ना, फोन नंबर, रेनू जरा उस फोन पे बात करके देखो क्यों नहीं चल रहा, अभी समस्या का समाधान हो जाएगा। फोन कर लो, कोई फोन नंबर तो होगा ही होगा, जिस नंबर पे आपने एडमिशन लिया होगा, कुछ किया होगा, तो एक नंबर होगा कोई ना कोई, उस पर फोन करके बात कर लो। और चल रहा है तभी आप मैसेज कर पा रहे हो, मैसेज कर पा रहे हो उसका मतलब चल रहा है। आपका मैसेज मेरे पास तक पहुंच रहा है, इसका मतलब चल तो रहा ही है। हो सकता है नेटवर्क स्लो हो तो वीडियो नहीं दिख रहा हो। अब बताइए कि पिछली क्लास में हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या सब किया था? पिछली क्लास में एब्स्ट्रैक्ट नाउन किया था, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या किया था? क्योंकि गैप हो जाने की वजह से अब मुझे तो पूरा ध्यान नहीं है कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था। कितने रूल पढ़ाए थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के? इंग्लिश का टेस्ट भेज दो सर। अच्छा इंग्लिश का टेस्ट भेज दे, इंग्लिश का टेस्ट भेजते हैं। पहले ये पूरा चैप्टर खत्म होने दीजिए, एक दो क्लास में। टेस्ट तो मैं डेली 3 क्वेश्चन का ले ही लेता हूँ, 3 क्वेश्चन का टेस्ट तो मैं ले ही रहा हूँ। इसके अलावा जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब उसका टेस्ट बनाएगा एक साथ, वो भी भेज दूंगा मैं, ठीक है? पहले पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए। अभी मटेरियल ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन चल रहा है, ये खत्म जैसे हो जाएगा, 1-2 दिन में खत्म होने वाला है, उसके बाद में पूरे क्वेश्चन का आपको टेस्ट भेज दूंगा, उसको टेस्ट भी बना लीजिएगा, ठीक है? पूरे क्वेश्चन का टेस्ट सेट भेज दूंगा, वो बना लीजिएगा, ठीक है? सारा भेज दिया जाएगा।
4 रूल हो गए। 4 रूल कौन कौन सा हो गया? एक तो मैंने ये पढ़ा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसके साथ आर्टिकल नहीं लगता। दूसरा पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल नहीं बनाते। तीसरा पढ़ा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब होता है। और चौथी बात क्या ये बताई कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पर्टिकुलर बनाने के लिए उसके साथ द का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये 4 रूल पढ़ाया था? ये 4 रूल पढ़ाया कि एक तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगाते जनरल सेंस में। दूसरा वो अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इस्तेमाल हम जनरल सेंस में करते उसको प्लूरल भी नहीं बनाते। तीसरी बात बनाई थी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को के साथ वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है जनरल सेंस में। और चौथी बात ये बताई होगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ पर्टिकुलर बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम द लगाते हैं। क्या यही बात थी? इतनी बात थी? रूल हाँ हो गया था, तो मैं यही पूछा जो मैंने बताया यही क्या चल पड़ी सर? ओके, चलेगी चलेगी, कैसे नहीं रेनू, आप चाहेंगे तो चलेगी ही, क्लास तो चलनी है। ओके, चाहेंगे आप दिल से क्लास करना तो क्लास कैसे नहीं होगा? क्लास तो चलेगा, क्लास को चलना ही पड़ेगा। रेनू चाह रहे और कोई चाह रहे दिल से चाह रहे क्लास चले और क्लास ना चले। तो ये 4 रूल्स मैंने बता दिया। एक की आर्टिकल नहीं लगता, दूसरा हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल नहीं बनाते, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ प्लूरल वर्ब नहीं होता, और चौथा कि इसके साथ हम द लगाते हैं जब इसको प्लूरल बनाना है। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जरा मुझे बताइएगा कि ये सही है कि गलत है। जो सेंटेंस मैं लिख रहा हूं ये सही है कि गलत है? अगर हम ऐसा सेंटेंस लिखे, आवर सिक्योरिटी फोर्सेस हैव सेव्ड several lives. Our security forces have saved several lives. A, B, C, और अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर डी। जरा बताना ये सही है कि गलत है? ये सेंटेंस अगर मैंने लिखा तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है? Our security forces have saved several lives. ये सेंटेंस सही है या गलत है? मतलब सारे आपके पास ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी है बताइए। ए पार्ट में गलती है, बी पार्ट में गलती है, सी पार्ट में गलती है, या नो एरर डी है? क्या इसका क्या है? इसको क्वेश्चन नंबर अभी 1 कर ले हम लोग, क्या करें इसमें? जवाब दीजिए इसका। कि आवर सिक्योरिटी फोर्सेस हैव सेव्ड सेवरल लाइव्स। सेवरल लाइव्स, एक का जवाब आया बी। ये जवाब किसका है? करण सिंह का जवाब है बी। ओके, सही बात है, बी कह रहे हैं। और ममता का जवाब आया डी। नीतीश का जवाब आया बी। मतलब 2 जवाब हो गए, बी और डी। कुछ लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग कह रहे हैं डी। एक और जवाब आया सही है, अमित का जवाब है सही है। मतलब 50-50 का जब चांस चल रहा है। 2 कह रहे हैं बी और 2 कह रहे हैं डी। 2 कह रहे हैं बी और 2 लोग कह रहे हैं डी। अच्छा है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर, नो एरर। अब देखिए यहां गलती की क्या कहां संभावनाएं थी। सबसे पहली गलती की संभावना थी फोर्स में जो एस लगा है इसमें। फोर्स जो है बल, बल ये भी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, बल। लेकिन फोर्स में जैसे ही एस लगा देते हैं, फोर्सेस लिख देते हैं, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। फोर्स में एस लगाते ही फोर्स का मीनिंग बदल जाता है। इसका मतलब होता है फौज, सेना, सोल्जर्स। फोर्स का मीनिंग चेंज हो गया। यानी फोर्स जो नॉर्मल फोर्स लिखते हैं एफओआरसी फोर्स, उसका मतलब होता है बल, ताकत। और जैसे फोर्सेस लगा देते हैं इसका मतलब होता है सोल्जर्स, जवान। तो सिक्योरिटी फोर्सेस का मतलब क्या? सुरक्षा बल के जवान। तो इसलिए इसमें हैव होगा, या सिक्योरिटी फोर्सेस प्लूरल हो गया तो यहाँ हैव होगा, हैव सेव्ड, ने बचाई है। अब दूसरी समस्या थी लाइव्स, कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये भी सही है क्योंकि मेन वर्ड क्या है? लाइफ। और लाइफ तो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल कैसे हो गया? अभी मैंने बताया, जब रूल को मैं रिवाइज कर रहा था तो मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम प्लूरल नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल नहीं करते। तो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम प्लूरल नहीं करते और ये लाइफ को लाइफ को तो लाइफ बनाया आपने,
तो लाइफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको आपने प्लूरल कैसे बना दिया? लाइफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको प्लूरल कैसे बनाया? ये तो सवाल रहेगा, ये सवाल तो किया जाएगा भाई, लाइफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और लाइफ को आप प्लूरल बना रहे हैं कैसे? तो इसी रूल को पढ़ना बाकी है कि अगर लाइफ को हमने लाइव्स पढ़ाया और फिर कोई गलती भी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम प्लूरल भी कर रहे हैं और उसके बाद भी गलती नहीं हो रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो इसी रूल को पढ़ना बाकी था। तो नेक्स्ट रूल जो है वो यही है। अब इसी को समझना है कि ये लाइव्स गलत क्यों नहीं हुआ। तो जरा इसको समझना है कि ये कैसे होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में अभी तक मैंने ये कहा आपको कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छू नहीं सकते। यही बात हुई ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छुआ नहीं जाता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम चख नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को महसूस किया जाता है। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। मेन मुद्दा ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी हैं उसका कोई फॉर्म नहीं होता, वो फॉर्मलेस होता है, उसकी कोई आकृति नहीं होती है। कोई जैसे जिंदगी है तो जिंदगी की कोई आकृति नहीं है, कोई आकार नहीं है। हम कहते हैं मौत, तो मौत की कोई आकृति नहीं है, कोई फॉर्म ही नहीं है। इनविजिबल होना अलग चीज है और फॉर्म होना अलग चीज है। जैसे गैस है, सारे गैस इनविजिबल है लेकिन सबके फॉर्म है। जितने हवा है इनविजिबल है लेकिन उसका फॉर्म है, वो टकराता है, पेड़ से टकराता है, घर से टकराता है, हमसे टकराता है, इसका मतलब उसका कोई ना कोई फॉर्म है, हमें दिखता नहीं। अमीबा इनविजिबल है, न्यूक्लियस सेंटर इनविजिबल है लेकिन है, इनविजिबल है लेकिन है, उसका फॉर्म है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो इनविजिबल होता है नॉर्मली, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख पाते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है? जो इनविजिबल है, जिसका फॉर्म ही नहीं है, उसको हम देख कैसे पाएंगे? जिसका फॉर्म ही नहीं है उसको हम देख कैसे पाएंगे? तो काल्पनिक नजरों से देखते हैं, वास्तव में नहीं होता। काल्पनिक नजरों से कैसे देखते हैं, जरा इसको समझिए कैसे देखते हैं। और जैसे दिख जाएगा तो फिर उसको हम छू भी सकते हैं, जो दिख गया उसको फिर छू नहीं सकते, उसको फिर गिन भी सकते हैं। जरा इसको ठीक समझिएगा। जैसे कि कभी कभी हम लोग स्टूडेंट हैं या इस उम्र में रहते हैं, 15-20 साल के, 20-25 साल के, तो बड़ा प्यार मोहब्बत हो जाता है लोगों को, है ना? तो हम सामने वाले को क्या कहते हैं? तू मेरी जिंदगी है। कोई लोग लिखते हैं माई वाइफ इज माई लाइफ, ऐसा खूब लोग लिखते हैं। तो माई वाइफ इज माई लाइफ, लाइफ तो जिंदगी है, इसका मतलब माई वाइफ इज माई लाइफ जब आप कह रहे हैं इसका मतलब आपको जिंदगी दिख रही है। जिंदगी दिख रही है, फिर जिंदगी को आप छू भी सकते हैं, जिंदगी को पीट भी सकते हैं, जिंदगी से भाग भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ज्यादा ही पोएटिक हो जाते हैं, कोई ज्यादा शायराना हो जाते हैं, और हमने कहा कि किसी को तू मेरी जिंदगी है, तो जिंदगी दिख गई ना। अब पता चला कि कहीं आपका प्यार मोहब्बत जो है सामने वाले के परिवार को पसंद नहीं है, तो उसका भाई आएगा, उसके पिता आएंगे, उसके ताऊ आएंगे, वो आपके सामने खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे मैं तुम्हारी मौत लीजिए। मतलब उधर जिंदगी दिख रही है, इधर भाई में मौत दिख रहा है। एक तरफ जिंदगी दिख रही है, एक तरफ मौत दिख रही है। लेकिन जिसको आप जिंदगी कह रहे हैं वो भी जिंदगी नहीं है, और जिसको आप मौत कह रहे हैं वो भी मौत नहीं, उसका भी नाम राम रवि मोहन सोहन कुछ ना कुछ होगा, और जिसको जिंदगी कह रहे हैं उसका भी नाम सीता पुनीता पुनीता गीता कुछ ना कुछ होगा। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी हम जिंदगी में किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन मान लेते हैं। किसी को जिंदगी मान लेते हैं, किसी को मौत मान लेते हैं। ये मार्कर हमने अपने हाथ में ले लिया और मार्कर हाथ में हमने लिखा कि मेरी जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। तो तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी, तुम्हारा करियर मेरी मुट्ठी में है। तो भाई आपका करियर मेरी मुट्ठी में क्यों होगा? मेरी मुट्ठी में तो ये मार्कर है। ठीक है? तो अगर हम कहना चाहते हैं कि तुम्हारा करियर मेरी मुट्ठी में, तो सचमुच उसने मुट्ठी बंद करके करियर रख लिया उसमें? नहीं, वो सिर्फ ये कहना चाहता है कि कोई चीज का जो प्रतीक, सिंबल ले रहा है सिर्फ ऐसा। तो इसका मतलब जो फिफ्थ रूल है उसको हम लिखेंगे कैसे शब्दों में, ये तो समझने के लिए बात था। फिफ्थ रूल जो है इसको हम लिखेंगे कैसे, कैसे इसको व्यक्त करें, इसको कैसे लिखें? तो क्या लिखेंगे? समटाइम्स, कभी कभी। समटाइम्स का मतलब क्या है? कभी कभी। वी कंसीडर एन ऑब्जेक्ट एज एन abstract noun. Sometimes we consider an object as an abstract noun. In this case,
it can be counted and made प्लूरल। पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसका हिंदी बता देता हूं। पहले इंग्लिश लिख लीजिए, फिर मैं इसका हिंदी बता देता हूं। समटाइम्स वी कंसीडर an object as an abstract noun. Sometimes, comma, we consider an object as an abstract noun. In this case, it can be counted and made plural. In this case, it can be counted and made plural. अब अगर इसको हिंदी में लिखें तो हिंदी में क्या कहेंगे कि कभी कभी we consider an object as an abstract noun. कभी कभी हम किसी वस्तु को ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन मान लेते हैं। कभी कभी किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को, वस्तु कहने का मतलब सब आ गया, पर्सन प्लेस समथिंग, ये ध्यान रखिएगा। पर्सन प्लेस, जैसे हम कश्मीर गए और कश्मीर का ये तो जन्नत है। जन्नत किसी ने देखा है क्या? आप कश्मीर प्लेस को कह रहे हैं ये जन्नत है, तो जन्नत तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो महसूस करने की चीज है। जन्नत तो दिखा नहीं आज तक किसी को, हम महसूस करते सोचते हैं कि जन्नत ऐसा होगा, कल्पना में ऐसी है, और सामने कश्मीर को देखे कह रहे हैं जन्नत है। हम कहते ये तो नरक है। नरक देखा है किसी ने आज तक? क्या कहते ये तो नरक है। हमने जगह यानी ऑब्जेक्ट कहने का मतलब यहाँ पर्सन प्लेस थिंग कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब यहाँ क्या है? कुछ भी हो सकता है, पर्सन प्लेस थिंग कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एटसेट्रा। पर्सन प्लेस थिंग इवेंट कुछ भी हो सकता है। तो कभी कभी हम किसी ऑब्जेक्ट को एब्स्ट्रैक्ट नाउन मान सकते हैं, मान लेते हैं। इन दिस केस, ऐसी स्थिति में, इट कैन बी काउंटेड, किसको गिना जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसको गिना, इससे ऑब्जेक्ट मान लिया तो ऑब्जेक्ट को तो हम गिन सकते हैं ना। ऐसी स्थिति में इसको गिना जा सकता है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट गिन सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, गिना जा सकता है। एंड मेड प्लूरल, और फिर उससे प्लूरल बनाया जा सकता है। जब हम गिन लिया किसी चीज को, और गिन सकते हैं हम किसी को, 1 से अधिक हो गया तो फिर उसको प्लूरल बना सकते हैं। जो चीज हमने गिन लिया और जो चीज 1 से अधिक हो गया उसको तो हम प्लूरल बना ही सकते हैं। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि कभी कभी हम किसी ऑब्जेक्ट को ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट को ही मान लेते हैं, और ऐसे कंडीशन में ऑब्जेक्ट को गिना जा सकता है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल भी बनाया जा सकता है। अब जैसे अब एग्जांपल पे आओ। जैसे कोई पानी में डूब रहा है, और आपको कह रहा है मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो। तो आप क्या गुस्से में कहेंगे मुझे मेरी जान कह रहे हो, मुझे मेरी जान कह रहे हो? वो तो आपको जान नहीं कह रहा है। दूसरी बात, ये तो मैं मजाक कर रहा था। दूसरी बात हुआ कि आपको वो कह रहा था कि मेरी जान बचा लो, मेरी जान, कोई कह रहा कि मेरी जिंदगी बचा लो, अब कोई कह रहा कि मेरी जान बचा लो, कोई कह रहा मेरी जिंदगी बचा लो। तो आप देख रहे हैं कि अरे ये तो डूब रहा है, इसकी जान किधर है? इसकी जान को ढूंढते हैं, फिर उसको बचाएंगे। तो आप उसकी जान बचाएंगे, आप उसकी जिंदगी बचाएंगे कि उसको पानी से बाहर खींचेंगे? ये पहले बता दीजिए। अगर कोई पानी में डूब रहा है, कोई आग में जल रहा है और कह रहा मेरी जान बचा लो, मेरी जिंदगी बचा लो, तो आप उसकी जिंदगी ढूंढने जाएंगे क्या? उसकी जान ढूंढने जाएंगे कहीं क्या? कि आप उसे बचाएंगे, उस ऑब्जेक्ट को बचाएंगे? वो पानी में डूब रहा है, उसको खींच के बाहर निकाल लेंगे, जिंदगी बच गई। यही तो होगा। आग में जल रहा था, उसको आग को आपने किसी तरह से क्या किया? बुझा दिया, जिंदगी बच गई। कि आप कहेंगे पहले कहां जिंदगी तुम्हारी दिखाओ, हम फिर उसको बचाएंगे। तो उसने अगर कहा कि मेरी जिंदगी बचा लो, इसका मतलब जिंदगी कौन था? वो खुद को कह रहा है कि मुझे बचा लो। यानी आप उस चीज को बचा रहे हैं ना, जो इंसान कह रहा है कि मेरी जिंदगी बचा रहा, आप उसको बचा रहे हैं। तो आपने 3 इंसान को बचा लिया, तो 3 जिंदगी बचा ली आपने, 3 मौत टाल दी आपने, 3 जान बचा ली आपने। तो बचाया तो आपने 3 ऑब्जेक्ट को ना, 3 वस्तु को आपने बचाया ना। लेकिन कहा क्या कि मैंने 3 जिंदगियां बचा ली। तो इसका मतलब क्या? जो 3 ऑब्जेक्ट था, जो 3 इंसान था, उसको आप इंसान नहीं कह रहे हैं, उसको आप जिंदगी कह दे रहे हैं। इंसान को जिंदगी कह रहे हैं, इंसान को जान कह रहे हैं। बचाई थी आपने, बचाया था आपने इंसान को। डूब रहा था इंसान, जिंदगी नहीं डूब रही थी, जान नहीं डूब रही थी, ठीक है? जिंदगी नहीं डूब रही थी, जान नहीं डूब रही थी, ठीक है? डूब रहा था इंसान, लेकिन उसने बचाने के लिए क्या कहा? जिंदगी। क्या जिंदगी डूब रही थी कि जिंदगी को बचा रहे थे?
जल कौन रहा था? इंसान। लेकिन उसने बचाने के लिए कहा कि मेरी जान बचा लो, मेरी जिंदगी बचा लो। तो यही तो है कि इसका मतलब क्या है, कभी कभी किसी ऑब्जेक्ट को ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन मान लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में चूंकि ऑब्जेक्ट को हम गिन सकते हैं, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी गिन सकते हैं। समझ में आ रही बात? एकदम आसान सा है। और अगर आप पेपर मैगजीन पढ़ते रहेंगे तो ऐसा सेंटेंस आपको डेली मिलता रहेगा, डेली पेपर मैगजीन में ऐसा आता रहता है। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया कि लाइव्स क्यों सही था वहां? क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कब प्लूरल बनाते? एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा सेकंड लिखा एट डेथ took place in the Lakhimpur violence. A, B, C और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। एट डेथ टुक प्लेस, टुक प्लेस का मतलब क्या होता है? हैपन, होना। इन द लखीमपुर, एल कैपिटल है, ये एल कैपिटल है, लखीमपुर वायलेंस। ये सही है या गलत है? ये सही है या गलत है? एट डेथ टुक प्लेस इन द लखीमपुर वायलेंस। क्या ए में गलती है, बी में गलती है, सी में गलती है या डी है नो एरर है? ए, बी, सी या डी नो एरर? क्या डी? नीतीश कह रहे हैं डी। ममता का जवाब नहीं आया अभी तक, और लोगों का जवाब नहीं आया। अच्छा, ए। नीतीश भारद्वाज कह रहे हैं डी और ममता कह रही है ए। अब देखिए फिर दो जवाब आ गया है। एक कह रहे हैं कि ए में गलती है और बता भी रही है क्या गलती है, बता भी रही है क्या गलती है, कि प्लूरल होगा, प्लूरल होगा। और नीतीश कह रहे हैं डी। ओके, तो इसमें ए में गलती है, बिल्कुल सही पहचाना ममती। तभी तो मैं कहता हूं हमारी छोड़िया छोरों से कम है क्या? बिल्कुल कम ना है। देखिए बिल्कुल सही, एकदम तीर मारा है और एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ बताया क्या गलती है। ए में गलती है। तो छोड़े जो है थोड़ा सा सावधान हो जाए, जोश में ना आए, छोड़िया तीर पे तीर मार रही हैं। तो एट डेथ टुक प्लेस, एट जैसे लिखा तो डेथ कैसे होगा भाई? एक से अधिक हो गया। अभी लिखा था काउंटेड एंड प्लूरल, जिसको हम काउंट करेंगे वो प्लूरल होगा कि नहीं होगा? तो जब लाइफ को लाइफ्स लिखा, लाइफ को लाइफ्स लिखा क्योंकि सेवरल था, मोर देन वन था। तो जिस चीज को हम काउंट करते हैं और जो एक से अधिक होता है उसको हमेशा प्लूरल बनाते हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। ऐसा नहीं होता है कि किसी चीज को काउंट कर दिया, वो एक से अधिक भी हुआ और उसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। ऐसा जिंदगी में कभी नहीं करना है। जिस चीज को काउंट कर दिया, जिसके विषय में बता दिया कि जो एक से अधिक है, जिसके विषय में बता दिया एक से अधिक है, तो वो हमेशा प्लूरल होता है, ये ध्यान रखना। तो एट लिख दिया और डेथ लिखा, ये तो ऐसा ही गलत है कि एट के बाद आपने सिंगुलर कैसे लिख दिया? ये एट है, मोर देन वन है, इसके बाद आप सिंगुलर लिख ही नहीं सकते, तो इसको तो प्लूरल करना ही पड़ेगा। काउंटिंग कोई भी, जिस चीज को आपने काउंट किया और वो एक से अधिक है तो उसमें एस लगाना है, इस बात को नोट कर लीजिए। अगर कोई ऐसे लिखेगा सेवरल बॉय, तो कुछ लोग ऐसा भी क्वेश्चन करते हैं, ऐसा भी कहते हैं, तो ये सरासर गलत है। क्या कहते हैं ऐसा? कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि जब सब सेवरल लिख ही दिया तो बॉय में एस लगाने की क्या जरूरत है? सेवरल से तो प्लूरल हो गया। आप ही लोग बताइए किसका किसका क्वेश्चन था? कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब सेवरल सर लिख ही दिया तो बॉय में एस लगाने की क्या जरूरत है?
जब हमने टू लिख दिया तो बॉय में एस लगाने की क्या जरूरत है? टू मतलब तो हो गया प्लूरल। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही कहते हैं, जब टू लिख ही दिया तो बॉय में एस लगाने की क्या जरूरत है? जब सेवरल लिख ही दिया तो सेवरल का मतलब एक से अधिक हो गया। तो ये गलतफहमी कभी नहीं। सेवरल लिखा इसलिए बॉय में एस लगाने की जरूरत है, टू लिखा इसलिए बॉय में एस लगाने की जरूरत है, क्योंकि इंग्लिश में एक चीज होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। और नाउन चैप्टर के बाद हम लोग नंबर चैप्टर इसलिए स्पेशली पढ़ते हैं, नाउन के बाद नंबर इसलिए पढ़ा ही जाता है कि एक चीज, एक वर्ड है बॉय और एक है बॉयज, इसमें क्या डिफरेंस है बॉय और बॉयज में? बताओ क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस इस बात का है कि अगर एक रहता है तो बॉय लिखते हैं, ए के साथ अगर कोई ऐसे लिखना चाहेगा ए बॉयज, तो ये कभी सही होगा क्या? आप कहेंगे पागल हो गए क्या, ए के साथ बॉयज लिख रहे हो, ए लिख रहे हो और बॉयज लिख रहे हो, ये तो एक से अधिक है, ए क्यों? या तो ए हटाओ या बॉयज क्या हटाओ, यही कहेंगे। इसी तरह से यानी ये जो बॉय है ये वन के लिए है, वन के लिए। आप जो यहाँ बॉय का इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब वन, और ये क्या बता रहा है? मोर देन वन। तो गलत हो गया ना, ये बता रहा है मोर देन वन, इसका फॉर्म बता रहा है सिंगुलर। ऐसा कैसे हो सकता है? ये टू बता रहा है मोर देन वन और ये बता रहा है सिंगुलर। तो या तो आपका ये गलत है या ये गलत है, किसी एक को सुधारिए। अगर आपको यही लिखना है तो टू को ए कर दीजिए, अगर आपको यही लिखना है तो सेवरल को ए कर दीजिए। नहीं, अगर आपका सेवरल सही है, टू सही है, मोर देन वन है, तो फिर मोर देन वन वाला फॉर्म लिखिए, नहीं तो सिंगुलर और प्लूरल का तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो वन बताने के लिए बॉय है और मोर देन वन बताने के लिए बॉयज है। इसी तरह से डेथ वन बताने के लिए है, और जैसे मोर देन वन होगा उसको बताने के लिए क्या है? एस, डेथ्स। तो ये दिमाग में बिठा लीजिए कि जो नाउन मोर देन वन होगा उसमें एस लगेगा ही। अगर काउंट करके एक एक से अधिक बता दिया तो एस लगेगा ही। और ये चीज ग्रामर में इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक ग्रामर के बुक में देखिएगा नाउन चैप्टर के तुरंत बाद नंबर चैप्टर आ जाता है। तुरंत बाद, नाउन के तुरंत बाद लोग नंबर चैप्टर पढ़ते हैं, तुरंत पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं भाई? किस लिए पढ़ते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं, नाउन के तुरंत बाद नंबर इसलिए पढ़ते हैं कि भाई नाउन है तो नंबर है, नाउन है तो काउंटिंग है, और अगर काउंटिंग है तो फिर उसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया सबको? नीतीश, बात समझ में आ गई? क्या गलती थी? समझ लिया नीतीश? नीतीश, रेनू, सबको क्लियर है? ममता, क्लियर सबको? बात समझ में आ रही है सबको? कोई डाउट नहीं है ना? समझ लिया ना सब? अब एक चीज और देखना है। कभी कभी लोग क्या करेंगे, आपसे ये पूछ देंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये कौन सा नाउन है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये कौन सा नाउन है? तो लोग सदमे में आ जाते हैं। आप ही लोग से पूछा जाएगा तो आप लोग कई तरह के जवाब देने लगेंगे। कोई कह देता है प्रॉपर नाउन है, कोई कह देता है सर कॉमन नाउन है, कोई कह देता है सर कलेक्टिव नाउन है, इसमें तो कई चीज पढ़ना पड़ता है, मैथ में तो कई चीज, ट्रिगो है, जियो है, कोऑर्डिनेट है, पता नहीं कितनी कितनी, फिजिक्स में भी कई है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक या फिजिकल है, पता नहीं कितने तरह की चीज है। तो बात तो समझ में आता है, ठीक है भाई, ये तो ठीक है। तो आखिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है क्या? कौन सा नाउन है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यानी जो सब्जेक्ट का नाम है ये कौन सा नाउन है? जो सब्जेक्ट का नाम होता है वो कौन सा नाउन होता है? तो ध्यान रखिएगा, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों, चाहे साइंस के हों, चाहे वो म्यूजिक के हों, चाहे वो कॉमर्स के हों, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट, कॉमर्स, COMMERCE, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, सारे। सब्जेक्ट हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब पूछिए सब्जेक्ट हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों होता है? तो सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसलिए होता है कि सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, मैथमेटिक्स कुछ है ही नहीं, अरे कुछ कैसे नहीं है, फिजिक्स कुछ है ही नहीं, कुछ कैसे नहीं है, केमिस्ट्री कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं कैसे है, हिस्ट्री कुछ है ही नहीं, ज्योग्राफी कुछ है ही नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कुछ नहीं है? हाँ, कुछ नहीं है ये। फिर क्या है? तो हमने बैठकर सोचा, न्यूटन के दिमाग में ख्याल आया कि सेब नीचे क्यों गिरा,
ठीक है, न्यूटन के दिमाग में ख्याल आया सेब नीचे क्यों गिरा, और वो सोचने लगा कैसे गिरा, और सोच के उसने बता दिया कि ग्रेविटेशन होता है, और इस चीज को हमने फिजिक्स कहा। अब बताओ फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ कि नहीं? यानी फिजिक्स अपने आप में कुछ नहीं है, हम दिमाग से स्टडी करते हैं, दिमाग से हम सोचते हैं। हमने किसी पानी में कुछ मिला दिया, किसी पानी में कुछ मिला दिया, फिर वो रिएक्शन हुआ, उस पर हमने सोचा कि अच्छा ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ, और फिर उसको हमने लिख दिया। तो हमने क्या किया दिमाग से। इसलिए देखिएगा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट, उसका जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में लिखा रहता है फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ। अब हिमालय कैसे बना ये तो हम स्टडी करते सोचते हैं ना, एविडेंस दिखाई जब इकट्ठा करते हैं फिर उसके हिसाब से सोचते हैं कि ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, ये होगा। हिस्ट्री क्या है? हमने सारी घटनाओं को देखा सुना और उसके बाद हमने सोचा कि ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे। यही तो है, हर जगह यही तो होता है। तो सारे एविडेंस या चीजों को देखकर हम स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, दिमाग से सोचते हैं, और फिर उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, तो वो सब्जेक्ट के रूप में सामने आता है। यानी किसी भी सब्जेक्ट में जो वो है ज्ञान, वो है अनुभव जो शब्दों में व्यक्त किया हुआ है। तो पूरा का पूरा फिजिक्स जो है वो हमारा अनुभव है, पूरा केमिस्ट्री हमारा अनुभव है जो हमने अनुभव किया और उसको फिर क्या किया, मूर्त रूप में लिख दिया, यानी स्टडी है सब। इसलिए सबके डिफिनेशन में आप जाके देखिएगा, सबके डिफिनेशन में लिखा रहता है फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ। जहां स्टडी किया इसका मतलब क्या है, दिमाग लगाया, दिमाग से हमने सोचा और फिर हमने उसको व्यक्त कर दिया, यही तो है। इसलिए जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसलिए हमेशा सिंगुलर होते हैं। चाहे वो फिजिक्स हो, सब में एस लगा है, फिजिक्स में एस लगा है, मैथमेटिक्स में एस लगा है, केमिस्ट्री में नहीं लगा है, लेकिन फिर भी वो सिंगुलर होता है। इकोनॉमिक्स में एस लगा है लेकिन वो सिंगुलर है, सिविक्स में एस लगा लेकिन वो सिंगुलर है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। इससे प्रॉपर नाउन भी सिंगुलर होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन में अगर एस लगा है नहीं लगा है तो भी सिंगुलर है, चाहे अब्बास कहिए, चाहे तुलसीदास कहिए, चाहे जेम्स कहिए, एस लगा है फिर भी सिंगुलर ही होगा। क्लियर हो गए? जितने भी सब्जेक्ट है सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जितने भी सब्जेक्ट है। हाँ, सब्जेक्ट का अगर कोई बुक है, सब्जेक्ट का कोई अगर बुक है, जैसे फिजिक्स का कोई बुक है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, तो उसको प्रॉपर नाउन आप कह सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एक बुक का नाम है, इसलिए कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स जो है वो प्रॉपर नाउन हो सकता है। हमने लिखा एक कोई बुक छाप दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो प्रॉपर नाउन है। किसी ने बुक छाप दिया बेसिक इंग्लिश ग्रामर, तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो बुक का नाम है ये एब्स्ट्रैक्ट, ये प्रॉपर नाउन है। ग्रामर प्रॉपर नाउन नहीं है, सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन है। सब्जेक्ट पर लिखा गया कोई एक बुक जो होगा, जो एक बुक का नाम होगा, वो बुक सब्जेक्ट नहीं है। यानी अगर हम कहते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर, तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का मतलब वो सब्जेक्ट नहीं है, ग्रामर सब्जेक्ट, वो ग्रामर सब्जेक्ट पर लिखा गया सिर्फ एक बुक है। हम कहते हैं एंशिएंट इंडिया, तो एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री पर लिखी गई किताब है। तो एंशिएंट इंडिया अगर किसी बुक का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। बुक का जो नाम है, किसी बुक का जो नाम है वो प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन जो सब्जेक्ट सारे हैं वो सब्जेक्ट सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो अब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी नाउन पूरा जो है, पूरी तरह से नाउन खत्म हुआ। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैं बता देता हूं छोटा सा। कभी कभी लिखा रहता है कंपाउंड नाउन, तो कंपाउंड नाउन कोई अलग से नाउन नहीं है, ये ध्यान। कई कई जगह लिखा रहता है कंपाउंड नाउन या कंपाउंड वर्ड, तो ये अलग से कोई नाउन नहीं है। कंपाउंड नाउन अलग से कोई नाउन नहीं है। दो नाउन को जोड़ के या दो वर्ड को जुड़ने से जो वर्ड बन जाता है उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर, तो एक वर्ड हो गया चीफ और एक हो गया मिनिस्टर, तो दो वर्ड के मिलने से ये बन गया चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर हो गया कंपाउंड नाउन। अब ये कंपाउंड नाउन में कॉमन नाउन है, कंपाउंड नाउन में ये कॉमन नाउन है। तो कंपाउंड नाउन का सिंपल सा मतलब होता है एक से अधिक वर्ड के जुड़ने से जो नाउन बना उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। आप कह देंगे मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ, चाहे तो इसमें हम हाइफन लिखते हैं चाहे तो नहीं लिखते हैं। तो मदर इन लॉ क्या हो गया, तीन वर्ड के जुड़ने से मिल गया मदर, फिर इन प्रीपोजिशन है लॉ, हाइफन से भी लिख सकते हैं बिना हाइफन के भी लिख सकते हैं, तो तीन वर्ड हो गया। तो मदर इन लॉ एक हो गया कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड यानी कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन का मतलब है कि एक से अधिक वर्ड के कंपाउंड होने से, जुड़ने से अगर कोई नाउन बन गया तो वो कंपाउंड नाउन होता है। और कंपाउंड नाउन कभी कभी क्या हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है, कभी अनकाउंटेबल हो सकता है। सब्जी का नाम ले लिया मटर पनीर, तो मटर पनीर अनकाउंटेबल नाउन हो गया, लेकिन है तो कंपाउंड नाउन, ठीक है। समझ में आ रही है बात?
तो एक से अधिक वर्ड के जुड़ने से अगर नाउन बनता है, या कोई नाउन अगर एक से अधिक वर्ड से जुड़कर बना है, तो वो कंपाउंड नाउन है। और फिर कंपाउंड नाउन काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। क्लियर है? ध्यान रखना है, कंपाउंड नाउन कोई अलग से टॉपिक नहीं होता है। तो आज आपका नाउन पूरी तरह से खत्म हुआ, नाउन पूरी तरह से खत्म है। अब नाउन के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो नाउन से रिलेटेड है, नाउन, नंबर, केस, ये 3 टॉपिक जो है बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है। तो नाउन, नंबर, केस हम लोग शुरू करेंगे, इसके बाद नाउन के बाद नंबर चैप्टर को शुरू करेंगे। और इसके कुछ क्वेश्चन आपके लिए, कुछ क्वेश्चन मैं कम से कम 50 क्वेश्चन नाउन चैप्टर का पूरा अब आपको अलग से दूंगा, 1-2 दिन में अवेलेबल करा दूंगा, ताकि आप टेस्ट बना लीजिएगा सिर्फ नाउन का। ठीक है, नाउन का एक टेस्ट बना लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपका अपना कुछ बनता है, कैसे बनता है। तो 50 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही करवा दिया, 50 क्वेश्चन से अधिक मैंने ऐसे ही करवा दिए हैं, 60 क्वेश्चन के आसपास मैंने करवा दिया है। जो और ये 60 क्वेश्चन मैंने करवाई है प्रीवियस ईयर के सारे आए हुए क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाए, और 50 और हो जाएगा आपके अपनी तरफ से, तो और मजा। और फिर उस 50 क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस कर दूंगा क्लास में। पहले तो मैं सेट भिजवा दूंगा आपको, पीडीएफ बनवा दूंगा, ताकि आप अपने से टेस्ट बना लेना, सेट बना लेना, जो इसका आंसर है, और फिर उसका मैं क्लास में डिस्कशन भी कर दूंगा। ठीक है, ध्यान। तो 1-2 दिन में ऐसा हो जाएगा। क्लियर? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं कल से।